भारत की एक ही आवाज, पाकिस्तान से पीओके ले सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रेयांशी। जिस तरह से ही भारतीय सेना एक्शन में है और पाकिस्तानी आतंकियों में हड़कंप मचाए हुए है, उससे पाकिस्तान की चिंता और बिलबिलाहट बढ़ गई है। पाकिस्तान अपनी सरहदों की रक्षा के लिए गिड़गिड़ाने लगा है। वह मदद के लिए चीन और रूस से गुहार लगा रहा है। लेकिन हालात जिस तरह से पाकिस्तान पर भारी पड़ते जा रहे हैं, उसमें ऐसा लगता है कि भारतीय सेना इस बार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर लेकर रहेगी। भारतीय सेना का हौसला अफजाई करते हुए इस बार पूरा विपक्ष सरकार का पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में समर्थन कर रहा है। विपक्ष के कई राजनीतिक नेताओं ने भारत सरकार को अपनी पार्टी का समर्थन किया है और कहा है कि इस बार पीओके भी लेना है। ये बात वे लोग भी कह रहे हैं जो मोदी सरकार की हर समय आलोचना करते हैं। टीएमसी के महासचिव और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी ने एक पोस्ट में कहा है कि इस बार पीओके हमारा है। इस रणनीति के तहत सरकार को कदम उठाने की जरूरत है। यही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला भी कह रहे हैं। उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि इस बार पाकिस्तान से किसी भी तरह की कोई बात नहीं करनी है, पीओके लेना है। इसी रणनीति से हमें आगे काम करना होगा। देश भर में एक ही आवाज बुलंद हो रही है, पाकिस्तान को सबक सिखाना है। कांग्रेस के कुछ नेता जो पहले आतंकवाद के मुद्दे पर एक तरह से पाकिस्तान के पक्ष में बयान दे रहे थे, अब ऐसे नेताओं को कांग्रेस आलकमान ने चेता दिया है। उसके बाद उनके बयान और सुर भी बदल गए हैं। भारत की जनता गुस्से में है और पाकिस्तान से प्रतिशोध के लिए भारत सरकार पर दबाव डाल रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कहा है कि पीड़ितों को इंसाफ मिलकर रहेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि आतंकियों की बची खुची जमीन खत्म कर देंगे। भारतीय सेना वही कर रही है। कश्मीर में आतंकियों के मकान जमींदोज किए जा रहे हैं। अब तक लगभग 200 लोगों को हिरासत में लिया गया है। भारतीय सेना लगातार आगे बढ़ रही है। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag Asli Commitment. भारतीय स्थल, नभ और जल सेना पूरी तरह तैयार है। इस बीच पाकिस्तान की कब्जे वाले कश्मीर से आतंकियों को लॉन्च पैड से निकालकर आर्मी सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है। पाक सेना ऐसे डर गई है कि उसने आतंकवादियों से कहा है कि वो आर्मी सेंटर या फिर बैंकरों में चले जाएं। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने पीओके स्थित सभी लॉन्च पैड को खाली करने को कह दिया है। सुरक्षा एजेंसी मानते हैं कि पीओके में स्थित लॉन्च पैड से ही आतंकी जम्मू कश्मीर में दाखिल होते हैं। एलओसी के गांवों में लोगों की नींद और चैन खत्म हो गई है। नियंत्रण रेखा, केरन, माचिल, तंगधार आदि क्षेत्रों में रहने वाले लोग बेहद डर गए हैं। यहाँ गोलीबारी की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। लोग अपनी सुरक्षा के लिए बम सेंटर खोल रहे हैं ताकि हालात बिगड़ने पर वे अपनी जान की रक्षा कर सके। उधर पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान सेना को इस बात का भी डर सता रहा है कि भारत उसके लॉन्च पैड को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। Hi, this is Chef Ranveer Brar and I'm here to tell you that also gives me the license to guarantee you brilliance on behalf of IIHM. Join International Institute of Hotel Management. इस बीच भारत ने फ्रांस से राफेल एम लड़ाकू विमान के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान सेना और आर्मी दोनों ही बेहद घबराई हुई है। जिस तरह के हालात बदल रहे हैं, ऐसे में जानकार मानते हैं कि भारतीय सेना जिस जोश और ताकत के साथ आगे बढ़ रही है, उससे ऐसा लगता है कि पीओके अब ज्यादा दूर नहीं है। जिस दिन भारत पीओके पर अपना नियंत्रण कर लेगा, उस दिन समझा जाएगा कि पाकिस्तान पर भी भारत का कब्जा हो गया है, क्योंकि जितने भी आतंकवादी कैंप हैं वे सभी पीओके में हैं। और जब पीओके भारत के नियंत्रण में होगा तो आतंकवाद का भी खात्मा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की मंशा और नियत भी यही है। फिलहाल आप इस विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे, हमें जरूर से बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। धन्यवाद। নাগাল্যান্ড স্টেট দিয়ে 200 গোল্ড মান্থলি লটারি, প্রথম পুরস্কার 1,50,00,000 গ্যারান্টেড। টিকিটের মূল্য 200 টাকা। প্রথম পুরস্কার শুধু বিক্রি হওয়া টিকিট থেকেই।